जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी खबर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन जी को लेकर सामने आ रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दे चले कि डॉक्टर शशि सूदन जी की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी हैं और किसी भी वक्त जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो अब क्राइम ब्रांच कर सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दे चले कि क्राइम ब्रांच की तरफ से जो जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन के खिलाफ कुछ दिन पहले डॉक्टर शशि सूदन द्वारा अपनी जन्मतिथि में जो है वो छेड़छाड़ करने के मामले में जो है वो एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी, जिसमें कई सारे धाराएं जो है वो इनके खिलाफ लगाई गई थी। और आपको बताते चले कि यहां पर यह बताया जा रहा था कि जीएमसी जम्मू के डॉक्टर शशि सूदन ने जो है वो अपने जीएमसी में जो है एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए जो है वो जन्मतिथि के दस्तावेज में जो है वो दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। तो आपको बता दे चले कि किसी भी वक्त जो है अब डॉक्टर शशि सूदन की गिरफ्तारी क्यों हो सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बता दे चले कि जो हाईकोर्ट की तरफ से शशि सूदन को जो है वो एक इंटर्म बेल मिली थी, उसे जो है उस पर आज सुनवाई थी, उस पर आज हियरिंग थी हाईकोर्ट में, लेकिन उसे जो है फिलहाल आज कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया है, यानी कि उसे जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। और अब ये कहें कि डॉक्टर शशि सूदन जी की अब मुश्किलें जो है बढ़ चुकी हैं और अब किसी भी वक्त जो है वो डॉक्टर शशि सूदन जी को जो है वो क्राइम ब्रांच गिरफ्तार कर सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय की बड़ी खबर जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बता दें कि जन्मतिथि दस्तावेज में छेड़छाड़ के आरोप में जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन के खिलाफ अपराध शाखा ने जो है वो यानी कि क्राइम ब्रांच ने जो है वो एफआईआर दर्ज की थी, और जिसमें आरपीसी 420, 465, 467, 468, 471, 120 भी और कई तरह के मामलों के तहत जो है वो कई तरह के जो एक्ट इनके खिलाफ लगाए गए थे और मामला जो है वो इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया था। और यहां पर यह बताया जा रहा था कि मन्नू गुप्ता जो कि शनि हिम्त का एक निवासी है, उसके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसमें आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर शशि सूदन ने जीएमसी में जो है वो एमबीबीएस की सीट पाने के लिए जो है वो जन्मतिथि के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की थी। और यह बताया जा रहा था कि एमबीबीएस प्रवेश के लिए उनकी उम्र कम थी, जिसके लिए उन्होंने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो डॉक्यूमेंट से उसमें जो है वो छेड़छाड़ करके जो है वो अपनी उम्र 8 अप्रैल 1965 बताई गई, जबकि उनकी 1981 में वह उम्र के हिसाब से जो है वो योग्य जो है वो नहीं थे। तो ये कहें कि काफी बड़ी छेड़छाड़ जो है वो एक इनकी तरफ से की गई थी और वो जो है अब कहीं ना कहीं इन्हें महंगा पड़ा है। और आपको बताते चले कि एमसीआई की गाइडलाइन में जो है वो 31 दिसंबर तक उम्मीदवार का 17 साल का होना जो है वो जरूरी था, लेकिन डॉक्टर शशि सूदन की उस समय उम्र जो है वो 16 साल और 8 महीने की थी। और इनके खिलाफ यह भी आरोप है कि उन्होंने जो है वो जन्मतिथि के दस्तावेज में जो है फर्जीवाड़ा कर नियमों का जो है वो उल्लंघन किया है और बल्कि योग्य जो उम्मीदवार थे उनका जो है वो हक जो है वो छीन लिया है, जिसके चलते क्राइम ब्रांच के पास जैसे इस हवाले से कंप्लेंट पहुंची तो क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज करके जब जांच को आगे की ओर बढ़ाया तो कई सारे उसमें जो है वो बातें सही पाई गई। और उसके बाद डॉक्टर शशि सूदन की बात करें तो इन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट से जो है वो सहारा लिया था, कोर्ट का सहारा लिया था और एक इंटर्म बेल जो है वो इन्हें मिली थी। लेकिन आज उसको लेकर बड़ी सुनवाई जो हाईकोर्ट में थी वो जो है वो हाईकोर्ट द्वारा आज इससे जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब ये कहें कि क्राइम ब्रांच अब मामले की जांच को आगे की ओर बढ़ाएगी और ये कहें कि किसी भी वक्त जो है वो जीएमसी के प्रिंसिपल जो डॉक्टर शशि सूदन हैं उनकी जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं जांच में यह पाया गया है कि डॉक्टर सूदन ने जो है वो अपनी जन्मतिथि के दस्तावेजों को जब पेश किया तो एक में उनका जन्म जो है वो 8 तारीख चौथा महीना 1964 और दूसरे में जो है वो 8 तारीख चौथा महीना 1965 जो है वो दर्शाया गया और 1981 में उन्हें दाखिला मिला। और उसके बाद 1965 के बजाय 1964 में जो है वो जन्मतिथि में वहां पर जो है वो सुधार करवाया गया था। और इससे यह भी पता चलता है कि वह जन्मतिथि के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और एमसीआई की गाइडलाइन के मुताबिक असली जन्मतिथि के हिसाब से वह जो है वो अपनी सीट के लिए जो है वो यानी कि सीट जो है वो उन्हें नहीं मिल सकती थी। लेकिन काफी कहें कि दस्तावेज के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी थी, अपने जन्मतिथि के जो उनके डॉक्यूमेंट से अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी थी सीट एमबीबीएस की सीट को हासिल करने के लिए। और जिसके चलते जैसे ही ये काफी सालों के बाद जब खुलासा हुआ तो क्राइम ब्रांच के पास ये कंप्लेंट पहुंची तो क्राइम ब्रांच ने जब मामले की जांच को बढ़ाया, पता लगाया तो उसमें कई सारी बातें जो है वो सच पाएगी। और उसी के चलते डॉक्टर शशि सूदन ने कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का सहारा लिया था, सोचा था कि शायद मैं जो है वो कोर्ट में जाकर इस पूरी लड़ाई लड़ूंगी और वहां से
कुछ ना कुछ जो है मेरे हक में बात आएगी। लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट है कि कोर्ट की तरफ से जो आज एक बड़ी फटकार लगाई गई है, यानी कि जो रिजेक्ट, जो उनके आज एक इंटरम बेल को लेकर आज हियरिंग थी, उसे जो है फिलहाल रिजेक्ट कर दिया गया। अब कोई भी किस तरह की बेल फिलहाल उन्हें नहीं मिली है। तो ये कहें कि अब किसी भी वक्त जो है वो क्राइम ब्रांच डॉक्टर शशि सूदन जी को जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। तो फिलहाल आप जनता अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। डॉक्टर शशि सूदन जी की अगर बात करें तो कई सारे बड़े बड़े अहदों पर जो है पहले वो तैनात रह चुके हैं, लेकिन इस समय मौजूदा समय में जो है वो जीएमसी जम्मू की वो प्रिंसिपल हैं। और जिस तरह का एक ये कहें कि मुसीबतों का पहाड़ अब उनके ऊपर टूटा है, तो उसका अब किस तरह से वो सामना करेंगे और किस तरह से अपने आप को सच्चा साबित करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन क्राइम ब्रांच अब किसी भी वक्त जो है उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो इंटरम बेल मिली थी उसे फिलहाल आज रिजेक्ट कर दिया गया है। उसको लेकर आज जो हियरिंग थी उसे आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और अब क्राइम ब्रांच जांच को जो है वो आगे की ओर बढ़ाएगी। आप जनता अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। जय हिंद भारत।